जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हमने एक पात्र को लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पात्र को लिया है और उसमें हमने जल को ले लिया है, ठीक है। हमने एक पात्र में जल को लेकर उसमें ऑक्सीजन गैस को ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस को इस लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। तो देखिए किस प्रकार से हेनरी के नियम के लिए एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है, ना ज्यादा ना कम, यानी कि एक स्थिर टेम्परेचर को लिया जाता है, तब हेनरी का नियम लागू होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन गैस की इस जल में घुलने की जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस को जल में घोलने के लिए कुछ ना कुछ तो ऊपर से प्रेशर डालना होगा, तभी ऑक्सीजन गैस इस जल में प्रवाहित होगी या विलय होगी, ठीक है। यानी कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, जैसे कि हमने अभी बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि हम कोई भी गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं लिक्विड में, यानी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि इस लिक्विड में ऊपर से जो दाब लगाया जाएगा उसके समानुपाती होती है, ठीक है। विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो हमने विलेयता को इस प्रकार से स्मॉल m से डिनोट किया है और दाब को हमने P फॉर प्रेशर यानी कि P से डिनोट किया है। उसके बाद देखिए m इक्वल टू, यहाँ पर आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब एक कांस्टेंट आता है। तो देखिए हेनरी साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पर H4, यहाँ पर देख सकते हैं हेनरी, हेनरी कांस्टेंट दिया, यानी कि KH सफिक्स में H है, यानी कि KH कांस्टेंट दिया इनटू में P, ठीक है। इस प्रकार से m इक्वल टू KH इंटू P, यही ये हेनरी का नियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो m और KH और ये P है क्या है, ठीक है। तो हियर m क्या है, घुली हुई गैस की सांद्रता है, ठीक है। यानी कि जो हम गैस को लिक्विड में जो घोल रहे थे वो घुली हुई गैस की सांद्रता है, ठीक है। KH क्या है, गैस का हेनरी नियतांक है, यानी कि हेनरी साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पर कांस्टेंट दिया KH, यानी कि गैस का हेनरी नियतांक, यानी कि हेनरी कांस्टेंट है। P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर कौन सा है, द्रव के ऊपर वायुमंडल में गैस का आंशिक दाब, यानी कि यहाँ पर जो देख सकते हैं जो हम द्रव के ऊपर से जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है, उसका ये क्या है, द्रव में ऊपर से वायुमंडल में गैस का आंशिक दाब है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम में यदि उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग पूछता है तो देखिए किस प्रकार से लिखना है। इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन विलय है और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। यानी कि विलय की मात्रा कम होनी चाहिए और विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो, इसमें दाब कम होना चाहिए, ठीक है। जो हम ऊपर से दाब डाल रहे थे वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें ताप उच्च होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये कम टेम्परेचर पर प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि इसमें टेम्परेचर उच्च होना चाहिए, यानी कि एक स्थिर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें ताप उच्च होना चाहिए। यह तनु विलयन पर लागू होती है। तनु विलयन किसे कहते हैं, देखिए तनु विलयन जो होते हैं वो पतले होते हैं और सांद्र विलयन गाढ़े होते हैं, यानी कि जो ये वाला लिक्विड होना चाहिए वो तनु विलयन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अनुप्रयोग क्या है, शीतल पेय पदार्थों में, यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाता है शीतल पेय पदार्थ जैसे कि सोडा वाटर, सोडा वाटर आपने देखा होगा, सोडा वाटर और बियर, इस प्रकार से इसका पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड है इसमें गहरी गोताखोरी में, जैसे कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं जो बहुत नीचे तक जाते हैं, गहरी गोताखोरी में इसका प्रयोग किया जाता है। पर्वतरोही, ठीक है, पर्वतरोही फेफड़ों की प्रक्रिया में, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके अनुप्रयोग थे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो डियर स्टूडेंट, हम वही टॉपिक अपलोड करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।